अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की पाइथन के अंदर। तो पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, उसी तरह जिस तरह जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर सी प्लस प्लस है। तो अब हम शुरू करते हैं कि अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करनी है तो उसके अंदर आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाता है क्लासेस का और ऑब्जेक्ट्स का। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक क्लास कैसे बनानी है। तो उसके लिए सिंपली आपने ये कीवर्ड यूज करना है जिसका है नाम है क्लास। उसके बाद आपने कोई भी नाम लिख लेना है, जैसा ये पर्सन शो हो रहा है। आपने कोई भी नाम लिख लेना है, ये उसी तरह ही है जिस तरह हम फंक्शन बनाते थे और उसका कोई नाम रखते थे। तो आप कोई भी एक नाम लिख लें, जैसा इस केस में हम पर्सन लिख लेते हैं, और आगे आपने दो कॉलन डाल देने हैं। तो ये आपका हो जाएगा नाम। अच्छा, ये तो होगी क्लास। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप पूरा प्रोग्राम अपना लिख सकते हैं। डिफरेंट आप फंक्शंस बना सकते हैं, वेरिएबल्स लिख सकते हैं, ये जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं प्रोग्रामिंग के अंदर वो सब आप इस पे कर सकते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि उसको करना किस तरह है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या चीज लेके आ सकते हैं। जैसा आप कोई भी एक वेरिएबल लेके आ सकते हैं। मैं x इज इक्वल्स टू 50 कर लेता हूँ, या कोई भी आप लिख लें, बेशक कोई स्ट्रिंग ले आए। b इज इक्वल्स टू ब्रेड कर लें। यानी इस तरह से कोई भी आप वेरिएबल वगैरह लिख लें, या इवन आपने कुछ नहीं लिखना, आप उसको एम्प्टी रहने दें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो क्लासेस हैं उसको हमने यूज कैसे करना है, या वो कॉल कैसे होती हैं जिस तरह फंक्शंस के अंदर हमने देखा। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। तो जब भी आप एक क्लास बना लेते हैं, उसको यूज करने का तरीका ये है कि आपने उसको कॉल करना है, यानी उसकी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी है। अब जिस तरह ये यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन, इसी का आपने रिलेटेड यहाँ पे पर्सन के नाम से इस तरह से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेनी है, और इस प्रोसेस को हम इंस्टेंसिएशन कहते हैं। तो उसके आगे आपने ये दो ब्रैकेट्स पे डालने हैं, और अगर आप इसको रन करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। जाहिर है इसमें कोई आउटपुट नहीं थी, इसलिए कोई आउटपुट हमारे इधर कंसोल के अंदर नहीं आई, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है वो स्मूथली रन हो गया है। आप इवन इसको एक वेरिएबल की फॉर्म में स्टोर भी कर सकते हैं, जिस तरह मैं p इज इक्वल टू पर्सन कर लूँ, या इवन आप इसको कर लें p1 कर लें। ये आपकी मर्जी है, आप इवन इसको पर्सन भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है, आप कोई भी नाम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन मकसद ये है कि हमारा जो मेन गोल है वो हो गया यहाँ पे, कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया जो कि पर्सन है। अब ये जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ये इस क्लास की जो पर्सन क्लास है, ये इसकी इंस्टेंस है। इसीलिए हम इसको, जो प्रोसेस का नाम है उसको हम इंस्टेंसिएशन कह रहे हैं। अच्छा, अब इसको हम यूज करके देख लेते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, और इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आप ये p1 को कॉल करें जो हमने यहाँ पे बनाया। अब ये P1 जो है ये इस ऑब्जेक्ट को यूज कर सकता है, यानी कि जो हमने यहाँ पे क्रिएट की। तो आप इसके आगे अगर डॉट लिखेंगे तो अब आप इसके यहाँ पे जितने भी हमने चीजें यूज की हैं, जैसा एक्स या बी बनाया हुआ है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बी एक्सेस कर लिया, कॉमा डाल के मैं दोबारा से एक्स को भी एक्सेस कर सकता हूँ, डॉट एक्स। तो ये वही चीज है जो यहाँ पे लिखी हुई है, यानी ये 50 जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी, और ये जो ब्रेड है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको आप रन करके देख लें, तो आप देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट आ गई। यानी जो हमने चीजें लिखी थी यहाँ पे, वेरिएबल्स क्रिएट किए थे, वो हमें यहाँ पे एक्सेस हो रहे हैं। लेकिन उसको हमने यूज किस तरह किया है, हमने उसको क्लास के अंदर ले लिया, और उस क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, और उस ऑब्जेक्ट को हम इस P1 के थ्रू यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब एक बिल्ट इन फंक्शन देख लेते हैं कि क्लासेस के अंदर हम एक बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है, अब ये DEF आपने लिखना है, और उसके बाद आपने डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर मेंशन कर देना है। इसको हम कहते हैं इनिट, यानी कि ये इनिट फंक्शन है। ये क्या करता है, ये हमेशा एग्जीक्यूट होता है जब भी हम अपनी क्लास को इनिशिएट करते हैं। तो इस तरह से हमने जब ये लिख लिया इनिट, तो उसके बाद हमने यहाँ पे दो राउंड ब्रैकेट्स डालने हैं, और इसके अंदर सबसे पहली चीज जो आपने करनी है वो है कि आपने सेल्फ लिख देना है। अब ये सेल्फ क्या करता है, ये आपको मैं बताता हूँ कुछ देर तक कि ये सेल्फ क्या है, लेकिन ये जरूरी है, इसको हमने जरूरी लिखना है। और इसके बाद आप कॉमा डाल के जो भी आप अंदर वेरिएबल नेम्स लिखना चाह रहे हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल हमने पर्सन लिखा था, तो ये देखें नेम हमने लिख दिया एक वेरिएबल, और एज लिख दिया। अब उसके बाद कॉलन डाला और एंटर हो गए। अब क्लास के अंदर हमारे पास ये एक बाय डिफॉल्ट बिल्ड इन पाइथन फंक्शन है इनिट के नाम से। अब हमने क्या करना है, हमने यूज करना है ये जो सेल्फ हमने लिखा है, इसको हमने यूज करना है यहाँ पे। तो आप लिखेंगे सेल्फ डॉट, और आगे जो भी वेरिएबल है जो हमने जिसका नेम लिखे है आप वो लिख दें, डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। यानी कि क्या हुआ, हमने अगर ये नेम वेरिएबल यूज करना है तो उसको हमने इस तरीके से यूज करना है। उसके बाद आपने जो दूसरा वेरिएबल बनाया उसके लिए भी आप कर सकते हैं सेल्फ डॉट एज, और इसके भी इक्वल टू एज कर दें। अब ये हमारे पास आगे दो वेरिएबल्स आ गए। इनको लिखने का तरीका ये है, आप चाहें तो आप कोई भी फंक्शन बना सकते हैं।
तो इवन आप चाहें तो आप इसको सिंपली रहने दें, नेम्स कर लें आप इसको सिंपली। लेकिन जो इनिट है उसका मकसद ये होता है कि वो बाय डिफॉल्ट आपको हमेशा रन करेगा जब भी हम इस क्लास को एग्जीक्यूट करेंगे या इस क्लास को इनिशिएट करेंगे। तो इसलिए उसको हम लिख लेते हैं। और ये काफी हेल्पफुल टूल होगा आपके लिए, यानी ये काफी हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि हमने जब भी ये जो वेरिएबल्स हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, हमने जाहिर है अगर इस फंक्शन के अंदर या इस क्लास के अंदर इनको यूज करना है, तो हम चाहेंगे कि ये हमेशा रन हो, यानी कि हमेशा इनको यूज किया जा सके, तो इसलिए उनको इनिट में हमने कर दिया। तो ये सिर्फ एक इनिट का डिफरेंस है, बाकी किसी फंक्शन के अलावा। आप चाहें तो आप कोई और फंक्शन भी बना सकते हैं, यानी जिससे मैंने लिखा DEF, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट नेम। अब यहाँ पर भी मुझे उसी तरह सेल्फ डालना है, और आगे मैं ये फंक्शन के अंदर कोई भी चीज डाल सकता हूँ, जिस तरह यहाँ पे प्रिंट, और मैंने सपोज करें कि यहाँ पे जो हमने नेम यूज किया था इसको मैं यहाँ पे प्रिंट आउट करना चाहूँ, तो वो आपने उसी तरह करना है, सेल्फ डॉट नेम के जरिए। अब क्या होगा, अब हमारे पास ये जो क्लास है इसके अंदर ये जो चीज बन गई है, ये जो फंक्शन है, इसको हम कहेंगे मेथड। ठीक है, अब ये वो मेथड है जो हमने खुद बनाया। मेथड के अंदर और फंक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है, कि मेथड जो है वो क्लास के अंदर डिफाइन होता है, और वो क्या डिनोट करता है, वो उस क्लास की और उस मेथड की आपस में जो रिलेशन है या जो आपस में उनका कनेक्शन है उसको जाहिर करता है। वरना कोई फंक्शन जो है वो हम क्लासेस के बाहर बना रहे होते हैं, लेकिन जब भी हम कोई फंक्शन क्लास के अंदर बनाएंगे हम उसको कहेंगे मेथड। तो ये एक सिंपल सा डिफरेंस है जो आपने याद रखना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको जरा कमेंट आउट करूं और मैं आपको सिंपली बता दूं कि अब इसको किस तरह यूज किया जा रहा है, तो वो सिंपल है। यहाँ पे हमने पर्सन का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, लेकिन चूंकि इसके अंदर ये दो वेरिएबल्स हैं, यानी कि दो पैरामीटर्स हैं, तो उनको हमने यहाँ पे जरूर ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन करना है, वरना ये एरर देगा। तो करके देख लेते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, नेम है तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके अलावा आपके पास एज है तो आप वो लिख लें। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम P1 यूज कर रहे हैं, इसके अंदर आपने उसी तरह नेम कॉल करना है, यानी जो हमने यहाँ पे पैरामीटर बनाया या जो वेरिएबल बनाया उसको ही हमने कॉल करना है। और यहाँ पे आप बेशक एज को कर लें। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं, तो आप देखेंगे उसी तरह हमारे पास ये आउटपुट आ रहा है। तो ये सिंपल सा तरीका है, आप किस तरह से क्लासेस को क्रिएट कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। अब जिस तरह हमने ये एक मेथड बनाया था, तो इसको कैसे कॉल करना है, ये बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको प्रिंट स्टेटमेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इटसेल्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट है ये फंक्शन। तो उसको आपने सिंपली ये P1 जो यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, जिसके अंदर ये फंक्शन, ये जो क्लास है इसको रखा हुआ है जो कि ऑब्जेक्ट है, अब उसके लिए आपने P1 डॉट, और अब आप कह सकते हैं प्रिंट नेम, जो कि हमारा इस मेथड का नेम है। और उसके बाद आपने उसी तरह राउंड राउंड ब्रैकेट्स डाल देनी है। अब आप इसको सिंपली कॉल करें तो क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे वही चीज आ रही है जो हमने उसको प्रिंट करने को कहा था। तो इस तरह से आप जो है वो मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट, जिसके अंदर आपने कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है उस क्लास के थ्रू, वो कर सकते हैं। तो अब इसका फायदा क्या हो रहा है, इसका सिर्फ ये फायदा है कि जो आपका कोड है वो ज्यादा बेहतर तरीके से लिखा जा रहा है, वो ज्यादा एफिशिएंट या क्लीन तरीके से लिखा जा रहा है। बजाय इसके कि आप अलग जगह पे बार बार फंक्शंस और वेरिएबल्स क्रिएट करते रहे, आप उसको क्लासेस की फॉर्म में एक जगह पे रख लें जहाँ पे आपको बार बार उसको एक्सेस करने में आसानी हो। हम एक और क्लास बना सकते हैं, जिसमें क्लास बनाया और उसमें आपने यहाँ पे एनिमल लिख दिया, और यहाँ पर अब आप दोबारा से कोई भी यानी वेरिएबल वही उसी तरह जो भी हमने चीजें ऊपर की वो कर सकते हैं। तो ये सिंपली आप जितनी मर्जी चाहे क्लासेस आप बना सकते हैं, और उससे आपको आसानी होगी कोड के अंदर नेविगेट करने में और कोड अपना लिखने में। अच्छा, अब हम एक और बिल्ड इन फंक्शन देख लेते हैं। जिसमें यहाँ पे तो मैंने प्रिंट नेम खुद से बनाया, एक फंक्शन है जिसमें आप लिखेंगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर str। ये भी बहुत कॉमन है, तो इसको हम कहते हैं str मेथड, यानी कि str फंक्शन। इसके अंदर भी आपने उसी तरह सेल्फ डाल देना है, और इसके अंदर आपको देने की जरूरत नहीं, वेरिएबल के नेम वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली आप रिटर्न लिखें, आगे आप ये एफ लिख सकते हैं, ये आपको कोई भी चीज रिटर्न करने में या प्रिंट आउट करने में हेल्प करेगा। तो इस तरह से मैं ये दो कोटेशन मार्क्स रख देता हूँ जो कि स्ट्रिंग को डिनोट करते हैं, उसके अंदर ये कर्ली ब्रैकेट्स आपने डाल दिए, और यहाँ पर उसी तरह सेल्फ डॉट जो भी आप नेम अगर प्रिंट करना चाह रहे हैं वो लिख दिया। और उसके अलावा आप अगर कोई और चीज प्रिंट करना चाह रहे हैं, जैसा एज है, तो वो आप यहाँ पे एज लिख दें, सेल्फ डॉट नेम या सेल्फ डॉट एज। अब क्या होगा, अब उसी तरह ये प्रिंट आउट होगा, और यहाँ पे हम ये जो मेथड है जो हमने रिमूव कर दिया इसको निकाल देते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे पास उसी तरह एक रिटर्न आउटपुट आ गया। अब ये जो str है ये क्या है, ये उसी तरह जिस तरह ये जो init है ये हमेशा रन होगा जब भी हम
ये क्लास को कॉल करेंगे या उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इंस्टेंशिएट करेंगे, तो इसने हमेशा करना है, इनिशिएट होते हुए हमेशा इसने रन हो रहा है। उसी तरह हमें हमेशा ये जो रिटर्न है, ये जो str मेथड के थ्रू हो रहा है, ये भी हमें हमेशा मिलेगा। तो इनका ये जो बिल्ट इन फंक्शन है, इनका ये फायदा होता है। यानी आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं, आप इन्हीं को यूज कर सकते हैं अगर आपने उनको बाय डिफॉल्ट जो है ना वो प्रिंट करवाना है या रन करवाना है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इस सेल्फ की कि ये सेल्फ आखिर है क्या। ये जो सेल्फ है ये रेफरेंस है उस इंस्टेंस की जो कि इस क्लास की है, यानी कि इस क्लास की जो इंस्टेंस है उसकी ये रेफरेंस के तौर पे काम आता है। तो जो भी उस क्लास के वेरिएबल्स हैं उनको आप एक्सेस करने के लिए ये सेल्फ यूज करते हैं। अच्छा, अब ये सेल्फ जो है वो इट्स सेल्फ कोई कीवर्ड नहीं, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि आप इसकी जगह जैसे हम वेरिएबल कोई भी नेम लिख सकते हैं, इसके अंदर भी हम कोई भी नेम लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने लिखना जरूरी है, यानी कोई ना कोई चीज होनी जरूरी है जिसको आप इस सेल्फ के तौर पे यूज करेंगे। अब मैं चाहूँ तो इसको सिर्फ एस रहने दूं। आप देखिएगा मैं इन सबको एस कर देता हूँ और अब आपको रन करके दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे कि हमारा कोड उसी तरह रन हुआ है, कोई मसला नहीं आया, लेकिन मैंने सेल्फ की जगह एस कर दिया सिंपली। अब कोशिश करें कि उसको सेल्फ ही रहने दें, क्योंकि ये जरा आसान होता है, अभी हम सीख रहे हैं, तो उसके लिए बेहतर है कि हम इसको सेल्फ ही समझें, यानी आप इसको सेल्फ के कॉन्सेप्ट से समझ लें, इसी को आप यूज करें ताकि आपको याद रहे कि वो क्या चीज़ है, वो सेल्फ ही यूज हो रहा है। बजाय इसके कि अगर आप कोई और लिख देंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। तो कोशिश करें कि ये सेल्फ यूज करें। अच्छा, अब आप चाहें तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं चीज़ों को, जिस तरह यहाँ पे तो हमने उसको कॉल कर दिया, लेकिन हम p1 डॉट अगर यहाँ पे कर दें एज, उसकी एज चेंज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। जिस तरह पहले 21 थी, अब हम 23 करके देख लेते हैं। तो इसको रन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि वो जो वैल्यू थी जो हमने पास की, जो 21 है, वो अब क्या हो जाएगी, वो देखें 23 होगी। तो इस तरह से आप वैल्यूज भी चेंज कर सकते हैं। आपने सिंपली जब ये कॉल कर लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, तो अब आप उसका कोई भी जो हिस्सा है वो आप यहाँ से हिस्सा कॉल कर सकते हैं, वो चाहे कोई वेरिएबल हो, वो चाहे कोई मेथड हो, वो आप कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसको यूज करना है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है क्लासेस से रिलेटेड। अब बात करते हैं इनहेरिटेंस की, कि इनहेरिटेंस का क्या कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। पाइथन में हम देखते हैं कि इसको कैसे यूज करना है। जैसा यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई जिसका नाम है पर्सन, यानी पर्सन का नाम हो सकता है, एज हो सकती है, और भी जितने एट्रीब्यूट्स हैं आप वो डाल सकते हैं जो पर्सन से रिलेटेड हो। कोई भी यानी पर्सन हो सकता है उसमें। यानी आप जो मेन चीजें हैं, यानी कि आप समझ लें कि अगर कोई बंदा एक टीचर है, वो भी एक पर्सन है, एक स्टूडेंट है, वो भी एक पर्सन है, लेकिन जो उनकी ओवरऑल कैटेगरी है वो तो पर्सन ही है ना। तो उस पर्सन को हमने यहाँ पे लिख लिया, यानी जो जो चीजें कॉमन है। मुख्तलिफ किस्म के लोग हो सकते हैं, लेकिन उनको हम जब एक पर्सन के तौर पे, एक फर्द के तौर पे समझेंगे तो उसको हम पर्सन लिख देते हैं। तो इसी के अंदर उनका एक नाम होगा, उनकी एक एज होगी, और भी जितनी चीजें कॉमन है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसी तरह एक और क्लास बनानी है और अब आपने उसको एक कह लें कि टीचर का एक अलग बना देना है, स्टूडेंट के लिए आपने एक अलग बना देना है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। उसके लिए आपको ये नहीं कि आप अलग से बस सिर्फ एक क्लास बना लें जिसमें आप स्टूडेंट लिख दें या एक टीचर लिख दें। वो आप सिंपली ये कर सकते हैं कि आपको बार बार ये जो नेम या एज है ये यहाँ पे ना लिखना पड़े स्टूडेंट की क्लास के अंदर, आप सिंपली उसको इनहेरिट कर लें पर्सन से। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का, कि आप किस तरह से ये जो क्लास है, इससे आप यानी जो भी आपने क्लास बना ली है जो कि एक मेन क्लास है, उससे आपने इनहेरिट कर लिया, यानी उससे आपने ये चीजें ले ली जो उसके अंदर है। आपने अगर वो क्लास बनानी है जो उससे रिलेटेड हो, जिस तरह एक स्टूडेंट है तो वो जाहिर है एक पर्सन भी हो सकता है। तो उसका तरीका ये है कि आपने उस क्लास का पहले तो नाम लिख लेना है, उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर एक पर्सन क्लास बनाई उसका नाम लिख लिया, तो यहाँ पे हम एक स्टूडेंट क्लास बना देते हैं। लेकिन इनहेरिटेंस के लिए यानी इनहेरिट करने के लिए किसी भी दूसरी क्लास से आपने ये राउंड ब्रैकेट्स लगाने हैं यहाँ पे, और उसके अंदर उस क्लास का नाम लिख लेना है जिससे आपने इनहेरिट करना है। अब हुआ ये कि यहाँ पर जो स्टूडेंट क्लास बनी है, ये एक्ट करेगी एज अ चाइल्ड क्लास, और ये जो पर्सन क्लास है ये एक्ट करेगी एज अ पेरेंट क्लास। यानी ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम पेरेंट और चाइल्ड क्लास को देखते हैं, कि जिसके अंदर चाइल्ड क्लास होती है वो पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर सकती है। और उसके लिए लिखने का तरीका ये है कि आपने ब्रैकेट में उस क्लास का नाम लिख लेना है जो पेरेंट क्लास हो, यानी जिससे इनहेरिट कर रहे हो। तो उसी तरह हमने यहाँ पे एक स्टूडेंट क्लास बना ली। स्टूडेंट क्लास के अंदर मैं अगर कुछ भी ना लिखूं, मैं अगर सिंपली बस सिर्फ ये पास कीवर्ड डाल दूं, जो कि आप डाल सकते हैं अगर आपने उसको यूज ना करना हो, या अभी कोई चीज आपने उसमें रखनी ना हो, सिर्फ टेस्टिंग के लिए कर रहे हो, तो आप इस तरह से पास कीवर्ड यूज कर सकते हैं, और ये इवन फंक्शंस में भी यूज हो सकता है। तो समझे कि अभी स्टूडेंट क्लास में कुछ भी नहीं है, यानी फॉर इंस्टेंस समझ लेते हैं कि अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन है। वो क्यों है, क्योंकि हमने उसको पर्सन से इनहेरिट करवाया यहाँ पे। तो क्या होगा कि स्टूडेंट के पास वो सारी चीजें होंगी जो पर्सन के पास है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है।
हालांकि बज़ाहिरी अभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ एक पास कीवर्ड लिखा है, जिसका मतलब ये है कि अभी सिर्फ पास करवा दो, अभी और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये टेस्टिंग के लिए यूज होता है। लेकिन अब देखिएगा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पर्सन की जगह मैं क्लास का नाम चेंज करके स्टूडेंट लिख देता हूँ, बाकी चीजें वही रहने देते हैं। ये इवन आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, आप चाहें आप कर लें, नहीं चाहते तो ना करें, लेकिन बाकी सारी चीजें सेम है। मैंने जो सिर्फ क्या किया, उस जो क्लास है उसका नेम वो यहाँ पे चेंज कर दिया। तो अब अगर इसको रन करके देखेंगे तो आप देखें वही रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे वही सेम रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इवन दो हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, क्योंकि हम यहाँ पे उसको एज ए पेरेंट क्लास यहाँ पे रख रहे हैं, या इसको एक चाइल्ड क्लास हमने बना दिया है, तो क्या हो रहा है कि पर्सन को यहाँ पे लिखने के वजह से ये जो सारा पर्सन का डाटा है जो भी उसके अंदर पड़ा हुआ है, वो सारा स्टूडेंट क्लास के पास भी आ गया है। तो ये है कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस का। अच्छा, अब फॉर इंस्टेंस हमने यहाँ पे भी कोई इनिट क्लास बनानी है, यानी यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि और वेरिएबल्स हों, तो हम यहाँ पे उसी तरह इनिट यूज कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप सिर्फ उधर से इनहेरिट करें। हो सकता है आपको और चीजें इनहेरिट करनी पड़ जाए, तो उसका क्या तरीका है, तो आप यहाँ पे इस तरह से दोबारा इनिट क्लास बना के उस इनिट मेथड बना के यहाँ पे सेल्फ लिख सकते हैं। उसके बाद आपने जो भी नई चीज डालनी है, जिस तरह ग्रेड डालना है, तो यहाँ पे मैंने ये ग्रेड डाल दिया। अब उसके बाद सेल्फ डॉट ग्रेड उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर किया। अब ये जो चीज है ये ऊपर प्रेजेंट नहीं थी, ये सिर्फ चाइल्ड का पार्ट होगा, यानी जो स्टूडेंट क्लास है यहाँ पे, जो चाइल्ड क्लास है उसका पार्ट होगा। पेरेंट क्लास के तो होंगे, उनके तो ये दो चीजें होगी, लेकिन स्टूडेंट को हमने एक डिस्टिंक्ट चीज देनी है, तो उसमें मैंने ये ग्रेड दे दिया। अब यहाँ पे ग्रेड का भी पास कर देते हैं पैरामीटर, जैसा 5.5 फॉर एग्जाम्पल करते हैं। इसको मैं जरा रिमूव कर देता हूँ, और इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि P1 डॉट ग्रेड। तो अब देखते हैं कि क्या ये रन होता है या नहीं। तो आप देखें यहाँ पे आ गया एरर। अब इसकी वजह ये है कि जब आप इनिट यहाँ पे बनाते हैं तो उसके लिए आपको दोबारा लिखना पड़ता है, यानी ये ओवरराइड कर देता है इस स्टेटमेंट को आपको, यानी यहाँ पे दोबारा नेम और एज लिखनी पड़ेगी, तब जाके कोई बात बनेगी। और यहाँ पे भी आपको सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, यानी उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर किया वो आपको यहाँ पे दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन आप देख लें कि इसका फायदा नहीं, यानी हमने एक दफा ऊपर भी यूज कर लिया और अब हम नीचे दोबारा यूज करना पड़ रहा है, तो इसका कोई फायदा तो नहीं हो रहा। लेकिन आप देखेंगे कि कोड रन हो जाएगा, आपको एरर कोई नहीं आएगा। लेकिन इसका क्या फायदा कि हमने ऊपर भी वही इनिट क्लास बनाई और उसमें सारी चीजें लिखी और अब यहाँ पे भी वही करना पड़ रहा है, फायदा क्या हुआ। तो उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपने क्या करना है, पहले तो इसको आप रिमूव करें, और ये बाकी जो हमने चीजें लिखी हैं वो एज इज रहने दें, इवन यहाँ से ग्रेड तक आप रिमूव कर दें। वही चीजें जो हमने यहाँ पे लिखी थी वो भी यहाँ पे भी लिख दी हमने। अब हमने क्या करना है, एंटर दबा के यहाँ पे आपने लिखना है सुपर। अब ये कीवर्ड है, और इसके बाद आपने ये दो राउंड ब्रैकेट्स भी डालने हैं, और इसके बाद दोबारा डॉट डालना है, और दोबारा से इनिट आपने ये लिखते हैं, और इसके अंदर भी आपने उसी तरह नेम और एज ये भी आपने मेंशन कर देना। तो अब क्या हो सकता है, अब हम इसके अंदर अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं कोई वेरिएबल, तो वो आप सिंपली यहाँ पे करें जो इनिट हमने यहाँ पे किया जिस तरह। अब अगर आप यहाँ पे ग्रेड ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ग्रेड आप इस तरह से लिख सकते हैं, और उसको आपने नीचे कैसे मेंशन करना है, उसी तरह सेल्फ डॉट ग्रेड के जरिए से इज इक्वल्स टू ग्रेड, या जो भी आपने वेरिएबल ऐड करना है और कोई वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने जब इनिट दोबारा दोबारा बनाया इनिट, तो यहाँ पे सेल्फ भी लिखा उसी तरह जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है, नेम एज ये वही वाले हैं जो यहाँ पे इधर मेंशन है। लेकिन उनको इनहेरिट करने का तरीका ये है कि आपने ये सुपर इस तरह से लिखना है, उसके बाद ये राउंड ब्रैकेट्स डालनी है डॉट, और उसके बाद इनिट दोबारा लिख के वही वेरिएबल्स का आपने नाम लिख देना जो यहाँ पर मौजूद होंगी, और उसके बाद आप अपने जो आपने नया कोई वेरिएबल रखा है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो अब आप देखें कि अब हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है, यानी कि इस ये जो चाइल्ड क्लास है यानी स्टूडेंट जो क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है जिसने पर्सन क्लास से इनहेरिट किया, यानी ये दो वेरिएबल्स यहाँ से इनहेरिट किए, और उसके अलावा अपना भी एक उसने जो है ना वेरिएबल जो कि उसके उससे यूनिक है, यानी ये जो स्टूडेंट क्लास है ये ग्रेड इससे यूनिक है। इसकी हमें पर्सन में हो सकता है जरूरत ना पड़े, ग्रेड हर पर्सन का तो नहीं हो सकता। तो जो स्टूडेंट है उसी का हमने अगर ग्रेड रखना है तो हम यहाँ पे अलग से उसके लिए बना सकते हैं, लेकिन उसका बनाने का तरीका ये है, अगर तो आपने वो बाकी चीजें भी इनहेरिट करनी है तो उसका तरीका ये है कि आपने इसी तरह डीईएफ इनिट आपने मेथड बनाया, और उसके बाद सेल्फ और वही वेरिएबल्स का नाम, और जो भी आपने नए वेरिएबल्स ऐड करने हैं, जैसा मैंने ग्रेड किया, आप ईयर भी ऐड कर सकते हैं, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन या इस तरह कोई भी चीज आप ऐड कर सकते हैं। तो वो आप सारे यहाँ पे लिख के उसके बाद ये जो सुपर मेथड है इसके जरिए से पहले तो इनको इनहेरिट करवाएंगे, और उसके बाद आप वो जो नया वेरिएबल है उसको यहाँ पे लिख देंगे, फिर आप उसको कॉल कर सकते हैं। और उसी तरह अगर आपने अब कोई
मेथड बनाना है तो वो भी आप इसके अंदर बना सकते हैं, जिस तरह शो ग्रेड्स, ये हमने एक बना लिया। इसके अंदर भी आपने इसी तरह सेल्फ लिख देना है और उसके बाद आपने प्रिंट करवा लेना है सेल्फ डॉट ग्रेड्स को। अच्छा, ये हो जाएगा तो उसके बाद आप इसको कॉल कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे जाएं, प्रिंट के बाद बेशक ले जाएं या उससे पहले ले जाएं, और यहाँ पे p1 डॉट शो ग्रेड्स इस तरह से आप कर लें। अब इसको रन करेंगे तो आप देखें कि अब हमारे ग्रेड्स भी इस तरह इधर ही शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे बस एक एरर आया, इसको आप सिंपली ठीक कर लें, ये बस टाइप एरर है। तो ये आप देख सकते हैं अब दोबारा हमारा ग्रेड भी यहाँ पे आउटपुट हो रहा है। बेशक आप इसको यहाँ से रिमूव करें। तो इस तरह से तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हैं डिफरेंट के। आपने ढेर सारे क्लासेस बनानी है, लेकिन उनका अगर मेन पॉइंट ये है तो वो यहाँ पे लिख दिया और उससे आपने इनहेरिट करवा लिया इस तरह। अब हो सकता है हमने यहाँ पे कोई और क्लास बनानी है और उसको भी हमने पर्सन से इनहेरिट करवाना हो, यानी उसकी मेन जो चीज है वो पर्सन हो, लेकिन हम इस तरह टीचर की एक क्लास बना लेते हैं और उसको भी हम पर्सन से इनहेरिट करवा लेते हैं, यानी अब ये भी एक चाइल्ड क्लास बन गई है। और उसके लिए भी हम यहाँ पर इसको बेशक आप पास करवा लें। अब क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर हम इसको टीचर से रिप्लेस करें, ठीक है, इसको टीचर कर लें, इसको बेशक टी कर लें, ये आपकी मर्जी है, वेरिएबल नेम से इनका कोई मसला नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि ये वही चीज है। आप जितनी मर्जी दफा चाहें आप कर सकते हैं इसको। मैं इवन आप इसको, अच्छा ये अगर आप करेंगे तो ये नहीं होगा, इसको मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्टूडेंट क्लास है ये इसका हिस्सा है, ये जो शो ग्रेड्स वाला मेथड है ये स्टूडेंट क्लास का हिस्सा है, ये टीचर का अब हिस्सा नहीं। टीचर का सिर्फ वो होगा जो हम यहाँ पे उसको बात कराएंगे, तो इसलिए लिहाजा ये हम अभी नहीं लिख सकते। अब सिर्फ देखने के लिए कि क्या दूसरी क्लास के अंदर भी कोई इनहेरिटेंस हो रही है मेन से, तो यहाँ पर एक बस हमने गलती की, ये भी हमने रिमूव करना है, क्योंकि अभी फिलहाल सिर्फ दो इसके पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, तो हमने इसको दो ही रहने दें। तो अब आप देख लें कि हमारे पास ये आउटपुट आ रही है। तो इस तरह से मल्टीपल जो आपकी क्लासेस हैं वो चाइल्ड क्लास बन सकती हैं और एक आपकी पेरेंट बन सकती है। तो इस तरह से हम चाइल्ड और पेरेंट क्लास का हम आपस में रिलेशन देख सकते हैं और इसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। अब इवन अगर आपने ये स्टूडेंट क्लास से भी चीजें लेनी है और उसको भी टीचर में डालना हो, तो आप यहाँ पे बेशक पर्सन के बजाय स्टूडेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट लिख दिया। अब आप चाहें तो अब आप यहाँ पे बेशक पहले इसको हम रिमूव कर लेते, इसको टीचर ही रहने दें बेशक। तो अब आप चाहें तो अब यहाँ पे आप ये भी यूज कर सकते हैं जो शो ग्रेड्स है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ टी डॉट शो ग्रेड्स और अब मैं इसको रन करूँ। अच्छा, तो अब हमें ये तीन आर्ग्यूमेंट देना है क्योंकि ग्रेड भी है, हमने ग्रेड वाला नहीं दिया, तो उसको दोबारा 5.5 कर लें, जो भी आपने लिखना है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास वही आउटपुट आ रही जो पहले आ रही थी। यानी अब क्या हो रहा है, अब पहले तो पर्सन मेन चीज थी, यानी मेन उसका पेरेंट क्लास थी, उससे स्टूडेंट जो चाइल्ड क्लास है वो इनहेरिट किया उसने, और उसके बाद टीचर को हमने चाइल्ड क्लास बनाया स्टूडेंट की, यानी अब स्टूडेंट भी एज ए पेरेंट क्लास एक्ट कर रहा है किसकी, इस टीचर क्लास की। यानी आप चाहें तो आप जितनी मर्जी दफा ये रिपीट कर सकते हैं, मगर सिर्फ आपने ध्यान रखना है और इसके लिए आपको पहले प्लान करके रखना है कि किस तरह से आपने यूज करना है। लेकिन तरीका ये है कि किस तरह आप चाइल्ड क्लास बना सकते हैं, पेरेंट क्लास बना सकते हैं, पेरेंट क्लास को आप मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस के अंदर इनहेरिट करवा सकते हैं, और इवन आप एक जो चाइल्ड क्लास है उसको भी आप पेरेंट बना सकते हैं किसी और चाइल्ड क्लास का। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट हैं इनहेरिटेंस के। तो अब बात कर लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। फिलहाल मैं ये जो क्लासेस हैं उनको मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, और अब हम दो क्लासेस बना लेते हैं। पहली क्लास मैं बना लेता हूँ यहाँ पे कैट की। यहाँ पे मैंने एक कैट क्लास बना ली। अब यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं, ये है DEF, और मैं ये एक मेथड बनाने लगा बेसिकली, यानी जो फंक्शन हम इसके अंदर यूज करते हैं उसको हम मेथड ही कहते हैं। तो यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं। अब मैं चाहूँ पहले तो मैं इनिट मेथड उसका यूज कर लूँ, लेकिन अभी फिलहाल उसका जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपली बस बताने लगा हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है। तो उसके लिए अभी जल्द से मैं एक सिर्फ बना लेता हूँ ये मेथड। अब कैट के साथ हम ये कर सकते हैं कि हम इसको मूव करवा सकते हैं, ठीक है, या इवन इसको सेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिट के नाम से मैंने मेथड बना लिया और इसके अंदर एस सेल्फ ये जो है इसको मेंशन करना जरूरी है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर लेते हैं, और ये इसी तरह जो लिखा हुआ है जिसमें है कैट सिट्स, इस तरह से आप बना लें। तो ये एक हमारे पास मेथड आ गया इस कैट क्लास का। अब मैं एक और क्लास बनाने लगा हूँ जिसका नाम हम डॉग रख लेते हैं, और इसके अंदर भी हम यही जो हमने बनाया ऊपर मेथड, इसी को मैं दोबारा लिखने लगा हूँ।
तो ये जो चीज है, ये जो हमने एक ही जो मेथड है उसको दो अलग अलग क्लासेस में यूज किया है, इसका क्या मकसद है, यानी इसका क्या मतलब है? बेसिकली इसी को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये इस तरह से हमारे पास दो क्लासेस आ गई जिसके अंदर ये दो मेथड्स हैं जो कि सेम है, बिल्कुल सेम है। सिर्फ ये है कि जो सिट कैट वाला है वो कैट को सिट करवा रहा है, और जो डॉग वाला है वो डॉग को सिट करवा रहा है। तो ये सिर्फ डिफरेंस है, यानी जो हमने आगे उसमें लिखा है, लेकिन जो नाम है, इसका भी नाम, इस मेथड का भी नाम सिट है, इस मेथड का भी नाम यहाँ पे सिट है। तो अब क्या करना है, अब इससे हो क्या सकता है? अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम सिंपली कह रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये एक ही जो नामी मेथड है वो दो दफा यूज हो रहा हो, अलग अलग क्लासेस में यूज हो रहा हो, तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब आप चाहें तो इसको आप जितनी मर्जी दफा क्लासेस में और किसी क्लास में यूज कर लें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं सिर्फ ये दो क्लासेस यूज कर रहा हूँ, कैट और डॉग के नाम से, जिसके अंदर सेम मेथड है नाम से, लेकिन उनका जो आगे फंक्शन है वो डिफरेंट है। एक कैट को सेट करा रहा है, एक डॉग को। तो अब देखते हैं इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। पहले तो आप बेशक कोड को रन करके देख लें, कोई इशू तो नहीं आ रहा, तो आप देख सकते हैं कोई अभी फिलहाल इशू नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, यानी इंस्टेंशिएशन करवा लेते हैं। तो कैट के लिए मैं सी यूज कर रहा हूँ, सी इज इक्वल टू कैट, और यहाँ पे कैट वाला जो हमारा ऊपर क्लास बनी है उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसके अंदर कोई पैरामीटर की जरूरत नहीं, इसलिए यहाँ पे कुछ पास करने की जरूरत नहीं। उसी तरह डॉग के लिए डी लिख लिया और यहाँ पे डॉग का मेंशन कर दिया। अब आप बेशक इसको रन करके देख लें, आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। अब क्या करना है, अच्छा, सिर्फ ये मेंशन जरूर आपने जेन में रखना है कि अभी फिलहाल चूंकि मैंने कोई वेरिएबल नहीं डाला, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा। लेकिन अगर इन केस आपने कोई वेरिएबल रखा होता तो उसके लिए फिर आपको ये लिखना था, वरना एरर आ सकता है। तो और ये हमने पहले भी देख लिया। तो यहाँ पर अब मैंने ये दो इंस्टेंसेस क्रिएट कर ली इसकी। अब हम क्या कर सकते हैं, अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको, ये जो सिट मेथड है दोनों का, इसको सिर्फ एक ही दफा यूज करना है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, यानी इसका जो फायदा है वो यही होगा कि आप एक ही दफा सिट लिखें और ये दोनों दफा रन हो जाए, यानी कैट के लिए भी रन हो जाए, डॉग के लिए भी रन हो जाए। तो वो कैसे करना है, आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है फॉर आई इन, यहाँ पे आप एक इस तरह से ये राउंड ब्रैकेट्स लिख लें, और इसके अंदर आप सबसे पहले कैट मेंशन करें, जो कि सी से डिनोट हो रहा है, तो आपने सी लिखना है, जो भी आपने यहाँ पे लिखा होगा वो आपने लिखना है। और उसके बाद डी से डॉग है तो वो यहाँ पे लिख लें आप, और उसके बाद ये कॉलन साइन डाल के आप एंटर हो जाएं। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दोबारा आई लिखना है और डॉट सिट लिख देना है, जो कि दोनों में कॉमन है। तो अब इसको रन करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे कैट भी सिट होगी और डॉग भी सिट हो गया। तो ये इसका फायदा है, पॉलीमॉर्फिज्म का फायदा ये है कि एक ही नाम से अगर आपके पास कोई मेथड है, यानी कि कैट में भी कोई सिट कर रहा है, डॉग में भी सिट कर रहा है, हाँ, सिर्फ उसका फर्क ये है कि जब डॉग सिट करेगा तो हमने किसी और तरह से प्रिंट करवाना है, कैट सिट करेगा तो किसी और तरह से करवाना है। तो उसके लिए नाम बेशक आप एक रखते हैं उस मेथड का, लेकिन आप उसके अंदर चीजें डिफरेंट कर सकते हैं। और उसको यूज करने का तरीका ये है कि आपने उसी तरह ऑब्जेक्ट की इंस्टेंसेस क्रिएट की और उसके बाद फॉर लूप के जरिए आपने वो जो मेथड है उसको इस तरह से कॉल कर लिया दोनों के लिए। तो ये वो तरीका है कि जिसके थ्रू आप इस तरह से कॉल करवा सकते हैं, यानी ये एफिशिएंट तरीका है। आप चाहें तो आप इसको सिंपली सी डॉट आई कर लें, सी डॉट सिट कर लें, तो वो क्या होगा, वो सी वाला चल जाएगा, सी कैट का चल जाएगा। उसी के बाद अगर आपने डॉग का करवाना है तो उसी तरह डॉग लिख दें। तो ये भी मुमकिन है, लेकिन वो जो मैंने आपको फॉर लूप के साथ बताया, वो क्या कर रहा है, वो आपको एक एफिशिएंट तरीका दे रहा है सिर्फ। अच्छा, ये यहाँ पे एरर आ गया, इसको सेट कर लें। तो सी डॉट सेट है इसका, ये तो वैसे दो दफा मैंने उसका ही कर लिया, तो यहाँ पे डी करना था मैंने। तो डी ये जो है ये डॉग के लिए हो गया, और सी जो है वो कैट के लिए हो गया। तो इसको रन करके देख लेते हैं, तो आप देखें ये दोनों दफा आ गया। तो इसका जो फायदा हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप इसको इस तरह से रन कर सकते हैं, और आप इसको जितनी मर्जी दफा चाहे करें। लेकिन वो जो फॉर लूप वाला मैंने आपको बताया वो ये है कि आपको बार बार ये लिखने की जरूरत ना पड़े, आप उसको सिंपली एक फॉर लूप में कर लें। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म का। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन के अंदर। ये कितना सिंपल है, आप इसको अगर सीख लें तो आपका जो कोड है वो लिखने का तरीका बेहतरीन हो जाएगा। और यही कह लें कि स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू बहुत सी एप्लीकेशंस लिखी जाती हैं, बहुत से प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्किल है जो आपको आना चाहिए अगर आप पाइथन सीख रहे हैं, और ये काफी क्रूशियल है। तो आप इसको सीख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब इसको सीखने का जो आगे आपके पास तरीका होगा वो ये होगा कि आपने एक तो देख लिया, वीडियो देख ली, उसके अंदर आपने देख लिया कि कैसे ये यूज होता है, मगर इसको प्रॉपरली सीखने के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप कोशिश करें कि ये जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं इनको आप डिफरेंट अपने खुद से सोच के कोई क्लास बना ली और उसके अंदर प्रैक्टिस करने की कोशिश की, तो खुद से इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें और देखें कि आपको कितना फायदा होता है।
तो इस तरह से आप जो हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो बहुत आसानी से सीख जाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ प्रैक्टिस रिक्वायर होगी। हो सकता है कि बहुत से कॉन्सेप्ट्स आपको इतने अच्छे क्लियर ना हुए हों, तो वो तब होंगे जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे अपने तरीके से। कोई एक क्लास बनाएंगे, फिर उसके अंदर इनिट मेथड यूज करेंगे, कोई आप मेथड यूज करेंगे, फिर उस तरह से ये इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करेंगे। उसको देखेंगे कि किसी और तरह से आप देख लें, पेरेंट क्लास जो है वो आप किसी और तरह बना के देखें। तो इस तरह से जो प्रैक्टिस हो रही होगी आपकी, वो आपको असल सिखाएगा कि कैसे आपको वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने शुरू होंगे।